नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की फरवरी 2026 की फ्यूल रिपोर्ट पर। अब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में देश की इकोनॉमी का एक हेल्थ चेकअप है जो बताते हैं कि देश का इंजन कितनी तेजी से दौड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस एक नंबर पर नजर डालते हैं जो पूरी कहानी बताता है। 4.7%। सिर्फ एक साल के अंदर पेट्रोलियम की खपत में 4.7% का उछाल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तेजी की वजह क्या है? अच्छा, इन आंकड़ों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये इतने अहम क्यों हैं। देखिए, किसी भी देश में फ्यूल की खपत मतलब पेट्रोल डीजल कितना इस्तेमाल हो रहा है, वो उस देश की इकोनॉमी की धड़कन जैसा होता है। इससे पता चलता है कि लोग कितना घूम फिर रहे हैं, सामान कितना इधर उधर जा रहा है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी कैसी चल रही है। और इसका एक बहुत ही सीधा साधा सबूत मिलता है ई-वे बिल से। अब ये ई-वे बिल क्या है? जब भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रकों में जाता है तो ये बिल बनते हैं। तो जितने ज्यादा बिल मतलब उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट और जाहिर है उतना ही ज्यादा डीजल का इस्तेमाल। ये कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। तो ये जो डिमांड बढ़ रही है ये आ कहाँ से रही है? चलिए कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जो हम सबसे जुड़ा है, यानी पर्सनल गाड़ियां। सबसे पहले तो पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री को देखिए। इसमें जबरदस्त उछाल आया है। मतलब साफ है कि सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा नई गाड़ियां उतर रही हैं। सोचिए, 26% से भी ज्यादा की ग्रोथ। और कहानी सिर्फ कारों पर ही खत्म नहीं होती। टू व्हीलर्स यानी मोटरसाइकिल और स्कूटर, उनकी बिक्री भी लगभग उतनी ही तेजी से बढ़ी है। तो एक पूरी तस्वीर उभरती है कि देश में पर्सनल मोबिलिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो जब इतनी सारी नई गाड़ियां और बाइक्स सड़कों पर आएंगी तो नतीजा क्या होगा? बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। पेट्रोल की खपत भी बढ़ेगी और बढ़ी भी है, पूरे 6.1% से। तो सवाल ये है कि लोग अचानक इतना ज्यादा सफर क्यों कर रहे हैं? रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प वजह बताई गई हैं। एक तो जीएसटी 2.0 जैसी चीजों से मार्केट में ओवरऑल डिमांड बढ़ी है। दूसरा, फरवरी का महीना मतलब शादियों का सीजन, तो पर्सनल ट्रैवल वैसे ही बढ़ जाता है। और तीसरा, जैसा हमने देखा, लोग लगातार नई गाड़ियां खरीद ही रहे हैं। चलिए अब पर्सनल गाड़ियों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और इकोनॉमी के बड़े पहियों को देखते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स और कंस्ट्रक्शन की, और यहाँ का असली खिलाड़ी है डीजल। और ये नंबर्स देखिए, ये बताते हैं कि इकोनॉमी का इंजन कितनी जोरों से दहाड़ रहा है। कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है, मतलब ज्यादा ट्रक समान ढो रहे हैं। ई-वे बिल जनरेशन बढ़ा है, जो इसी बात को कंफर्म करता है। और तो और हमारे बंदरगाहों पर भी कार्गो ट्रैफिक बढ़ा है, मतलब लॉजिस्टिक्स से लेकर शिपिंग तक हर तरफ तेजी है। और इन सब को पावर देता है डीजल। अच्छा, एक सवाल उठता है कि ये सारा डीजल जा कहाँ रहा है? तो ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, करीब 13% तो इंडस्ट्रीज में सीधे चला जाता है, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है 87%, वो जा रहा है ट्रांसपोर्ट में। मतलब वही ट्रक, बसें और माल ढुलाई जो हमने अभी देखी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। जहाँ सामान की ढुलाई तो खूब हो रही है, वहीं एक चीज थोड़ी ठंडी पड़ी है, और वो है सड़क बनाने का काम। सड़क बनाने में जो बिटुमिन लगता है, उसकी डिमांड लगभग फ्लैट रही है, सिर्फ 0.3% की मामूली सी बढ़त। तो ये एक दिलचस्प बात है। तो हमने सड़कों की बात कर ली, अब जरा नजर डालते हैं घरों के अंदर और आसमान की तरफ। देखते हैं वहां एनर्जी की क्या कहानी चल रही है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तरह के फ्यूल की कहानी है। एक तरफ है एलपीजी यानी हमारी रसोई गैस, जिसकी डिमांड में 9.3% की जबरदस्त ग्रोथ है। मतलब घरेलू और कमर्शियल दोनों जगहों पर इसकी खपत बढ़ी है। और दूसरी तरफ है एटीएफ यानी जेट फ्यूल। हवाई सफर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे ये 4% की ग्रोथ दिखाती है। और जब हम एलपीजी की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि हम कितने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। भारत में 33 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शंस हैं। सोचिए कितना विशाल नेटवर्क है ये। तो ये जो सारी बातें हमने की, पेट्रोल डीजल एलपीजी, ये आज की तस्वीर है। लेकिन ये भारत की पूरी एनर्जी स्टोरी का बस एक चैप्टर है। असली कहानी तो ये है कि कल क्या होगा। और भविष्य की तैयारी चल रही है, वो भी कई मोर्चों पर एक साथ। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का E20 मैंडेट, कार्बन को पकड़ने के लिए 20,000 करोड़ की स्कीम, ग्रीन हाइड्रोजन की अब तक की सबसे सस्ती बोली, इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन,
और तो और एटॉमिक एनर्जी में भी नए कदम। ये सब दिखाता है कि देश एक बड़े एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते कोई भी देश अपनी आज की ऊर्जा की भूख और कल के एक सस्टेनेबल भविष्य के बीच सही तालमेल कैसे बिठाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।